Good morning, all my dear student of class 9। कक्षा 9 के बच्चे ध्यान देंगे कि हम अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सप्लीमेंट्री रीडर में पहुंच चुके हैं। सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन द लॉस्ट चाइल्ड जो लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा, इसकी हिंदी समरी को हम लोग देखते हैं कि क्या है। बेटा आप लोग को ये जानना चाहिए बेटा, लॉस्ट माने होता है खोना। लॉस्ट मीन्स होता है खोना, अपनों से दूर हो जाना। और चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। एक ऐसा बच्चा है जो अपने माता पिता से खो जाता है, और जब वो खो जाता है तो वह बालक अपने माता पिता को ढूंढता रहता है, उनके लिए रोता रहता है। इस संसार में बेटा माता पिता से बड़ी अमानत किसी बच्चे के लिए कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप उस बच्चे के बिहेवियर को देखेंगे और देखने के बाद इस संदर्भ पर पहुंचेंगे कि वास्तव में एक बालक के लिए माता पिता सब कुछ होते हैं। तो बेटा इस कहानी का प्रारंभ कुछ यूं प्रकार से होता है कि बसंत का त्योहार था, और बसंत के त्योहार में मेले का आयोजन किया गया था। जब बसंत आता है तो ठंडी की जो छटा होती है वो हार जाती है, और जब क्या कहते हैं हार जाती है तो पेड़ पौधे पुष्पों को ले लेते हैं, धूप सुनहरी हो जाती है। तो इस प्रकार से सभी लोग मेले जा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे रंग बिरंगे खरगोश अपने बिल से निकल करके बाहर आ गए हो। कुछ लोग तो मेला पैदल जा रहे थे, कुछ लोग क्या कहते हैं बैलगाड़ी पर बैठ करके जा रहे थे, कुछ लोग घोड़े से जा रहे थे, और उन्हीं बीच में एक छोटा सा बालक अपनी माता पिता के पैरों के बीच में हंसता मुस्कुराता दौड़ते हुए मेले को जा रहा था। बालक की एक आदत थी कि मार्ग के किनारे लगी हुई वस्तुओं को देख करके वो रुक जाता था, और जब रुक जाता था तो उसके माता पिता उसको बुला लेते थे, और उस बालक के कदम माता पिता के आदेश के एकदम अनुकरण करने वाले थे, और बालक तुरंत दौड़ करके उस माता पिता के पास पहुंच जाता था। हालांकि जब बालक माता पिता के पास पहुंच जाता था, वह अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पाता था, और अपने माता पिता से सड़क के किनारे लगे हुए खिलौने के लिए निवेदन करता था। और उसके माता पिता कुछ ऐसे थे कि पिताजी जब उसको लाल लाल आंखों से देखते थे तो बालक समझ जाता था कि उसे सामान नहीं मिलने वाला है। लेकिन माँ दयालु हृदय की थी। उस दिन का माहौल ही कुछ ऐसा था कि वह बच्चों को अपनी उंगली पकड़ने के लिए देती है और कहती है कि देखो बेटा आगे क्या है। बच्चे की वह इच्छा जो जागृत हुई थी एकदम मुरझा करके केवल कहता है मम्मी मम्मी कह करके उसकी इच्छा अपने आप में दबा जाती है। वो लोग मेले जा रहे थे बेटा कि रास्ते में खेत का मैदान पड़ता है जिसमें सरसों के पुष्प लदे हुए थे। ऐसे लग रहा था कि पीले रंग की स्वर्ण दूर दूर तक मीलों तक एकदम बिखेर दिए गए थे। समझ रहे हो बेटा? और वो सरसों का खेत कुछ यार गलत हो रहा है, छूट गया। चलो ठीक है, जो कुछ भी है। बालक जो है मार्ग के किनारे सरसों के खेत को देखता है। सरसों के खेत में छोटे छोटे पतंगे उड़ रहे थे,
और वे पतंगे एक तितली की उड़ान में बाधा डाल रहे थे। बालक उन पतंगों में से एक को पकड़ने का चेष्टा करता है, लेकिन जो ही वह पकड़ने वाला होता है वह अपने पंख को फड़फड़ा करके उड़ जाता है। एक मोटा सा भौरा बालक के होठ कानों पर भनभनाने के बाद लगभग उसके होठों पर बैठने ही वाला था, तभी मम्मी पापा ने चेतावनी भरी आवाज दी, आ जाओ बेटा, आ जाओ, पगडंडी पर आ जाओ। वह बालक प्रसन्नता के साथ दौड़ता हुआ अपने माता पिता के साथ पास पहुंच जाता है, लेकिन पुनः वह जल्दी ही पीछे छूट जाता है, क्योंकि मार्ग के किनारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपनी बिल से निकल करके धूप सेकने के लिए समूह में आए हुए थे। बालक वहीं पर रुक गया, उन कीड़े मकोड़ों को देख करके आनंद लेने लगा। तब मम्मी पापा ने कहा कि आ जाओ बेटा, आ जाओ। इस समय मम्मी पापा एक छोटे से बगीचे में पहुंच जाते हैं। उस बगीचे में कुआं था। कुएं की किनारे बैठ करके उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया। बालक मम्मी पापा के पास पहुंच जाता है। जैसे ही बालक उस बगीचे में पहुंचता है, उसके ऊपर फूल की पंखुड़ियों की बरसात हो जाती है और बालक मम्मी पापा को भूल करके फूल की पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है। उसी समय बालक को फाख्ता के कूकने की आवाज सुनाई पड़ती है और वह चिल्लाते हुए फाख्ता फाख्ता कहते हुए अपने माता पिता की ओर दौड़ता है। उसके हाथों से पुष्प की पंखुड़ियां गिर जाती हैं। मम्मी पापा ने कहा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, क्योंकि मम्मी पापा बगीचे को छोड़कर चल चुके थे और बालक उस बगीचे में एक बरगद का पेड़ था, उसी बरगद के चारों तरफ घूमने के लिए गया हुआ था। बालक दौड़ करके उस पगडंडी पर पहुंच गया जहां पर मम्मी पापा थे। जब बेटा वे उस गांव के नजदीक आते हैं जहां पर मेला लगा हुआ था, बच्चे ने बहुत सारे पगडंडियों को देखा जो एकदम भीड़ से भरे हुए थे। सारी पगडंडियां आकर के उसी मेले में समाप्त हो जा रही थी। जैसे ही बालक मेले के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, कोने पर एक मिठाई की दुकान लगी हुई थी। मिठाई दुकान वाला चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ले ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी ले लो। बेटा उसने अपनी मिठाई को विभिन्न रंग के सोने और चांदी की पत्तियों से एकदम चमका रखा था। बालक अपना मुंह खोल करके मिठाई को घूर रहा था, क्योंकि बर्फी उसकी सबसे प्रिय मिठाई थी। उसने धीरे से बड़बड़ाया, कहा मैं बर्फी लूंगा। धीरे से बड़बड़ा करके कहा कि मैं बर्फी लूंगा, लेकिन वो जानता था कि उसका निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि तुम लालची हो। इसलिए बिना किसी जवाब की प्रतीक्षा किए हुए बालक आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ के देखता है, एक फूल विक्रेता चिल्ला रहा था, माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। बालक माले की तरफ खिंचा चला जाता है और वह उस टोकरी की तरफ पहुंचता है जिस टोकरी में पुष्प ढेर में रखे हुए थे। बालक ने धीरे से कहा कि मैं माला पहनूंगा, लेकिन वह अच्छी तरीके से जानते थे कि उसके माता पिता उसके लिए माला नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये सस्ते हैं। इसलिए बिना किसी प्रश्न की प्रतीक्षा किए हुए बालक आगे निकल जाता है। एक आदमी मेले में एक लाठी में विभिन्न रंग के गुब्बारे लेकर के खड़ा था। गुब्बारे उड़ रहे थे। बालक गुब्बारे की तरफ चला जाता है और वह गुब्बारे को खरीद लेना चाहता है, लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता उसे कहेंगे कि तुम गुब्बारे जैसे खिलौने से खेलने के लिए बहुत बड़े हो चुके हो। इसलिए बालक वहां से आगे चला जाता है। आगे देखा कि एक सपेरा जो था
अपनी बीन को बजा रहा था और सांप टोकरी में कुंडली मार करके बैठा हुआ था। उसका फन बड़ा सुंदर उठा था, जैसे हंस का सिर उठा हुआ था। बालक उस सपेरे की ओर जाता है, लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता ने पहले से मना किया था कि इस प्रकार का संगीत न सुने जिस प्रकार के सपेरे बजाते हैं। अब की बार बालक एक गोल चक्करदार झूले पर पहुंचता है। पुरुष, महिलाएं, बच्चे उस झूले में आ रहे थे, जा रहे थे, चक्कर काट रहे थे, सब हंस रहे थे। बालक भी उस झूले में जाना चाहता था, इसलिए उसने बहुत तेज निवेदन किया कि मैं झूले में जाऊंगा, प्लीज मम्मी पापा। बहुत बोल्ड रिक्वेस्ट किया, लेकिन उस बोल्ड रिक्वेस्ट का उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने पीछे मुड़ करके देखा कि उनके माता पिता का कोई निशान नहीं था। बालक ने इधर देखा, उधर देखा, कहीं पर मम्मी पापा नहीं दिखाई दे रहे। अब बालक बहुत तेज से रोने लगा, भय के कारण इधर उधर भागने लगा, मम्मी पापा कह करके चिल्लाने लगा। उसकी आंखों से आंसुएं गिरने लगी। उसका चेहरा एकदम भय से छिल गया, दहशत दिख रही थी। बालक पहले तो एक तरफ गया, फिर दूसरी तरफ गया, इधर गया, उधर गया, सभी दिशाओं में भागा। अब नहीं जानता था कि वो अपने मम्मी पापा को खोजने के लिए किधर जाए। बेटा विलाप कर रहा था, मम्मी पापा कह रहा था। उसकी पीली पगड़ी खुल गई और कपड़े सब मटमैले हो गए। इधर उधर दौड़ करके बालक हार गया। उसकी रोने की आवाज सिसकियों में बदल गई। थोड़ी दूर पर हरे घास के मैदान को देख सकता था। उस हरे घास के मैदान पर पीले पीले वस्त्र पहने हुए पुरुष और महिलाएं आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। बालक अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए वहां भी गया, लेकिन वहां पर भी अपनी मम्मी पापा का कोई निशान नहीं पाया। वह पुनः घबराहट से भागा। इस बार बेटा वह एक मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा, जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, लेकिन लोगों के पैरों के बीच से वह सिसकता हुआ मम्मी पापा कहता हुआ आगे बढ़ रहा था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भीड़ एकदम सघन हो जाती है। अगर बालक तेजी से चित्कारा न होता मम्मी पापा, तो संभवतः वह पैरों के नीचे दब जाता। उस भीड़ में एक सज्जन व्यक्ति ने उस बालक को बड़ी कठिनाई से उठा करके लेकर के बाहर गए और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तुम किसके बच्चे हो, तुम यहाँ पर कैसे आए। इतना सुन करके बालक तेजी से रो करके कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। वह सज्जन व्यक्ति उस बालक को चुप कराने के लिए गोल चक्करदार झूले के पास ले जाता है और पूछता है, क्या तुम घोड़े पर बैठ करके झूला झूलोगे। लेकिन बालक के गले से हजारों सिसकियां निकलने लगती और कहता है कि नहीं, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। वह व्यक्ति उसे चुप कराने के लिए वहां पर लेकर के गया जहां पर सपेरा अपनी बीन को बजा रहा था और उसने कहा, देखो बेटा कितना सुंदर संगीत है। लेकिन बालक ने अपने कान को बंद कर लिया और चिल्लाया कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। लेकिन वह आदमी उसे शांत कराने का प्रयास कर रहा था, इसलिए गुब्बारे बेचने वाले के पास लेकर के गया ताकि रंग बिरंगे के गुब्बारे उसके मन को मोह लें। और उसने पूछा कि बेटा क्या तुम इंद्रधनुष के रंग का गुब्बारा पसंद करोगे। लेकिन बालक ने गुब्बारे की तरफ से अपने मुंह को मोड़ लिया और सिसकी भरते हुए कहा कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। अभी वह आदमी उस बालक को शांत कराने का प्रयास कर रहा था, इसलिए उसे फूल विक्रेता के पास लेकर के गया और कहा, बेटा देखो कितना सुंदर फूल महक रहा है, क्या तुम अपने गले में पुष्प की माला पहनोगे। बालक अपनी नाक को दूसरी तरफ करके तेज से सिसकियां भर के कहता, नहीं, मुझे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए।
उसे थोड़ा सा आनंद देने के लिए मिठाई का, वह व्यक्ति उसे मिठाई की दुकान पर लेकर के जाता है और पूछा कि बेटा तुम कौन सी मिठाई लोगे। उसने अपने चेहरे को दुकान से मोड़ करके कहा कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। तो इस प्रकार से बेटा आप देखते हैं कि जो चीजें वह बालक मेले में खरीद लेना चाहता था मम्मी पापा के रहने पर, उन्हीं चीजों से उसे घृणा हो गई। तो इस प्रकार से निष्कर्ष ये निकलता है कि एक बालक के लिए उसकी माँ और उसके पिता सबसे बड़ी अमानत होते हैं, क्योंकि आपने देखा जब तक मम्मी पापा थे तब तक वह बालक मेले की सभी वस्तुओं की तरफ आकर्षित होता था और उन्हें प्राप्त कर लेना चाहता था। लेकिन जब मम्मी पापा उससे बिछुड़ जाते हैं, मेले की कोई भी वस्तु उसे रुचकर नहीं लगती है, किसी वस्तु में वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, केवल और केवल उसके मुख से ही आवाज निकलती है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। यहीं पर आपका लेसन समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग डिटेल स्टडी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप से मैं अलग होऊंगा। और हाँ बेटा, जो बच्चे अभी एडमिशन नहीं लिए हैं, विद्यालय पहुंच करके अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लें। तो प्यारे बच्चों, आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।